हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है। इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए क्योंकि उसके बेसिक जो है आगे यूज होते ही है। तो क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैराडे। यानी कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें 616 मेंबर्स है, उन्हें आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे जो है अपना मार्च निकालना है। इसमें द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। इसमें कंडीशन दी गई है कि दो ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम के मार्च में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च निकालना है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं मार्च निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ से सॉल्व होते हैं, तो हमें 116 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ हम लोगों को पता है कि एचसीएफ का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होती है हमारी? डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व करने वाले हैं। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं चाहे तो, राइट। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती थी? हमें दोनों को कंपेयर करना होता था। हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, राइट। तो हम लोग जनरली इस तरह का साइन लगा देते हैं जो बड़ा होता है। अब जो बड़ा है उसे अंदर लिखना होता है और जो छोटा है उसे बाहर लिखना होता है। तो हमें इसका नॉर्मल वे में डिवाइड करना है, राइट। तो हम ये अगर हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहे तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग बड़ा लेने से अच्छा एक छोटा वाला ले तो भी चल जाता है। इसको 1 बार हमने किया, 32 आया, माइनस क्या है 2, 9 आया, राइट। वो हमने 6 को नीचे उतारा, 6 आया। अब हम लोग 9 से लेंगे, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। 296 का मैंने 9 बार टेबल लिया तो 288 आया, यानी कि हमारा क्या है 8। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम लोग को सॉल्व इसको तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाता। पर यहाँ पर जो है हमारा रिमाइंडर 8 है। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस इक्वेशन में लिख देते हैं क्योंकि हम लोग ये चीज ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिविडेंड हमारा यहाँ पर है 616 और डिवाइजर है हमारा 32 इंटू क्वेश्चन है हमारा 19 और हमारा रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है 8, राइट। हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 नहीं आया है, मतलब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, अपने को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि अब जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर एंड हमारा जो डिविडेंड है वो हमारा बनेगा पिछले क्वेश्चन का डिविडेंड, राइट। अब हमारा डिवाइजर क्या बन जाएगा? पिछले क्वेश्चन का डिविडेंड। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32। हमने इसको डिवाइड किया, आया 4। 30 को 32 में माइनस कर देंगे, आया 0। मतलब यहाँ पर अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम, ये स्टेप 1 थी हमारी, ये हमारी स्टेप 2 है। तो यहाँ पर हमारा 616 का हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया था। अब इस जो कैटेगरी है उसको भी इस फॉर्म में लिख देंगे। डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू जो हमारा रिमाइंडर है वो हो जाएगा +4। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट निकलेगा 32। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ किस तरह से निकलता है कि जिस रिमाइंडर जो स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि क्या, जिस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एज सिंपल एज दैट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ये हमारा आंसर, ये हमारा एक कंक्लूजन निकल गया, कंक्लूजन, राइट। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द आर्मी कैन मार्च इन 8
तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, राइट। बहुत ही सिंपल है ये भी हमारा HCF से सॉल्व हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये अगर आपको बाय चांस ये नहीं समझ में आया होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड किस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।